नमस्कार। स्वागत है आपका भदोही के सबसे विश्वसनीय और विस्तृत समाचार बुलेटिन में। आज की रिपोर्ट में विकास, खेल, लोकतंत्र और स्वास्थ्य से जुड़ी बड़ी खबरें शामिल हैं। आखिरी की एक खबर किसानों के काम की है। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत उस खबर से करते हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। इस खबर में आप जानेंगे कि सरकारी अस्पताल कैसे आपके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ रहा है। सही पूछिए तो ये खबर डराने वाली है। खबर गोपीगंज सीएचसी से जुड़ी हुई है, जहां पिछले 41 दिनों से एक्सपायर्ड दवाएं बांटी जा रही थीं। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने मरीजों की जान जोखिम में डाल दी है। लगातार 41 दिनों तक एक्सपायर्ड यानी समाप्त हो चुकी दवाएं मरीजों को वितरित की जाती रहीं, वो भी आंखों की जैसी संवेदनशील बीमारी में। जहांगीराबाद निवासी मनोज कुमार अपने बेटे यथार्थ को आंखों में जलन की शिकायत पर इलाज के लिए सीएचसी लाए। जब उन्हें दी गई दवा की समाप्ति तिथि देखी तो वह मई में ही खत्म हो चुकी थी। डॉक्टरों और स्टाफ से जवाब मांगा गया तो कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। उल्टा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालते रहे। आपको बता दें कि सीएचसी की ओपीडी में हर दिन लगभग 300 से ज्यादा मरीज आते हैं। इन 41 दिनों में हजारों लोगों को यह जहरीली या बेअसर दवाएं दी जा चुकी होंगी। बच्चों, बुजुर्गों और आंखों जैसे नाजुक अंगों पर इसका गंभीर दुष्प्रभाव हो सकता है, जैसे संक्रमण, दृष्टि हानि या दवा रिएक्शन। प्रशासन ने अब तक इस गंभीर लापरवाही पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की है। ये केवल स्वास्थ्य का मामला नहीं, यह आम नागरिकों की जान से खिलवाड़ है। दूसरी खबर अपराध से जुड़ी हुई है। भदोही के सुरियावा कोतवाली के एक गांव निवासी 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने शुक्रवार की रात मुठभेड़ के बाद बरसठी थाना के कुशा गांव निवासी आरोपी को स्थानीय पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। उसे दाहिने पैर में गोली लगी है। पुलिस ने उसे सुरियावा सीएचसी में भर्ती कराया है। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का एक तमंचा, एक कारतूस और एक खोखा बरामद किया। पुलिस उसका आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक के अनुसार वह अपने दादी के साथ मड़ई के बाहर चारपाई पर सो रही 8 वर्षीय बालिका को गुरुवार की रात में उठा ले गया और वरुणा नदी के पास उससे दुष्कर्म किया। एसपी ने बताया कि मौके से मिले मोबाइल के आधार पर पुलिस ने पहले आरोपी को पकड़ा था। पूछताछ में उसने अन्य 5 युवकों का नाम बताया। उनमें से 3 और पकड़ लिए गए, लेकिन 5वां फरार था। भदोही के अभयनपुर क्षेत्र में नगर विकास मंत्रालय की योजना के तहत 2.5 करोड़ रुपए की लागत से भव्य बारात घर बनाया जाएगा। स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग अब पूरी होने जा रही है। जमीन की पहचान हो चुकी है और जल्द निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है। पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव 2026 की तैयारी के तहत 14 अगस्त से 29 सितंबर तक मतदाता सूची का गहन सर्वे किया जाएगा। 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी नागरिकों को सूची में जोड़ा जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 15 जनवरी 2026 को किया जाएगा। पंचायत चुनावों की तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने ज्ञानपुर, सुरियावा और औराई में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। प्रशिक्षण, पोलिंग बूथ प्लानिंग, सामग्री वितरण, ईवीएम प्रबंधन जैसी जिम्मेदारियों के लिए टीमें बना दी गई हैं। हैंडबॉल टूर्नामेंट में नवोदय विद्यालय की टीम चैंपियन बनी है। जवाहर नवोदय विद्यालय ज्ञानपुर की टीम ने जिला स्तरीय जूनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्टेडियम एकादश को 6 से 3 से हराकर विजेता का खिताब अपने नाम किया। सेमीफाइनल में नवोदय ने गोपीगंज को और स्टेडियम एकादश ने यंग स्पोर्टिंग क्लब को हराया था। कुश्ती में भी विभिन्न भार वर्गों में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खेल से ही जुड़ी एक खबर और है। भद्रहट की रहने वाली कबड्डी खिलाड़ी खुशी यादव का चयन राज्य स्तर के स्पोर्ट्स हॉस्टल में हुआ है। खुशी ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। कोच सुनील यादव ने खुशी को जिले की युवा प्रतिभाओं के लिए प्रेरणा बताया है। मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पर्यटन निदेशालय ने मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार की है। हर चयनित गांव में होम स्टे यूनिट, स्थानीय भोजन, कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुविधा होगी। इससे न केवल रोजगार बढ़ेगा बल्कि गांवों की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और 3 दिन में 73.7 मीटर तक पहुंच गया है। तेजी से बढ़ते जलस्तर ने तटवर्ती 45 गांवों में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। राहत टीमें और नावें तैनात हैं। 80.2 मीटर पर खतरे का निशान है। 2013 में यह स्तर 81.2 मीटर तक पहुंचा था। अब लास्ट में बात खेती किसानी की। कृषि विभाग ने जिले के किसानों से जल्द अरहर यानी तुअर दाल की बुआई पूरी करने की अपील की है। विभाग का कहना है कि देरी से बुआई करने पर उत्पादन में 20 से 30% तक की गिरावट देखी जाती है।
जिला कृषि अधिकारी श्री RP सिंह ने बताया कि सही समय पर बुआई, उन्नत बीज का चयन और बीज शोधन जैसी वैज्ञानिक विधियां अपनाकर अरहर की पैदावार कई गुना तक बढ़ाई जा सकती है। मानसून की शुरुआत के बाद जुलाई के पहले पखवाड़े में बुआई सबसे उपयुक्त मानी जाती है। देर से बुआई करने पर फसल फूलते समय पाले और रोगों का शिकार बन सकती है, जिससे गुणवत्ता और मात्रा दोनों पर असर पड़ता है। यदि किसान 15 जुलाई से पहले बुआई पूरी कर लें, तो पैदावार में औसतन 20% की वृद्धि संभव है। इस बुलेटिन में हमने देखा कि भदोही और आसपास के क्षेत्रों में खेल, विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में उम्मीद की किरणें हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही और गंगा के बढ़ते जल स्तर जैसी घटनाएं हमें सजग रहने की चेतावनी देती हैं। समय है कि जनता सवाल पूछे और प्रशासन जवाबदेह बने। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।